अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए जो ले आए हैं, जो ओल्ड सिलेबस है हमारे पास 9 का, उसके लिए हम 2 डेज प्लान लेके आए हैं। जो हमारे पास 2 डेज प्लान में 75/75 होंगे। वो कैसे होंगे, हमने सबसे पहले जो डे 1 में है वो हमने लॉन्ग सीरीज को सोल्यूशन जो है उसका तैयार करना है, और वो भी हमने स्कीम के मुताबिक करना है। ठीक है। अब स्कीम के मुताबिक कैसे करना है, उसमें जो हमारे पास टफ चैप्टर्स हैं उनको हमने जो है वो नहीं करना। जो हमारे पास आसान चैप्टर्स हैं और जो सिलेक्टेड एक्सरसाइजेज होती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, और उम्मीद है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कीम की बात कर लें। तो 2 डेज प्लान में सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्कीम आती है। स्कीम क्या है कि इसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले एमसीक्यूज आती हैं। एमसीक्यूज में आपके पास जो है ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे एमसीक्यूज नहीं आनी, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे एक एक एमसीक्यूज आनी है, और कुछ ऐसे हैं जिससे 2 आनी है। ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज आती हैं मोस्टली जो है ये एक्सरसाइज वाली आती है। कोई ये नहीं होता कि वो अंदर से आ जाए। हाँ, अगर कोई इंटरनल आती है तो वो डिफाइन होती है, जो आप लोगों ने याद की होती है। तो आज डे 1 में हम जो है वो लॉन्ग सीरीज करेंगे, और इंशाल्लाह डे 2 में जो है वो हम शॉर्ट सीरीज करेंगे, और शॉर्ट और उसके साथ जो है एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जो है। और उसके साथ हम जो इंपॉर्टेंट हमारे पास डिफाइंस है उनको भी जो है ना डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से जो है ना वो 2 एमसीक्यूज आती हैं। चैप्टर नंबर 2 से जो है वो 2 एमसीक्यूज आनी है। इसी तरह चैप्टर नंबर जो 3 है उससे हमारे पास एक एमसीक्यूज आनी है। चैप्टर 4 से भी 2 आनी है, 5 से 1 आनी है, 6 से भी 2 है, 7 से 1 है, 8 से भी 1 है, 9 से भी 1 है, और 17 से 2 है। इसमें जो चैप्टर्स नहीं है जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उससे एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पार्ट 1 होता है ना, वो हमारे पास बेसिकली है पहले 5 चैप्टर से। अब पहले 5 चैप्टर से है, उसमें पहले जो 4 चैप्टर है ना उनमें से दो दो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो 5वां चैप्टर है ना उससे एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 5वां चैप्टर है इसको स्किप कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और देखे तो यहाँ से एक ही एमसीक्यूज है जो एक्सरसाइज वाली आ जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम इसका पेयर उठाएंगे ही नहीं। इसका पेयर है हमारे पास 6 चैप्टर के साथ लॉन्ग क्वेश्चन में। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 से आता है और 6 से आता है, तो इसका पेयर जो है ना वो 5 और 6 से है। 5.2 से लॉन्ग आता है, और 6 चैप्टर का 6.1 और 6.2 से लॉन्ग आता है। तो हम वो पेयर भी जो है ना वो ज्वाइन नहीं करेंगे। पहले 4 चैप्टर से जो ना है ना वो हम पेयर उठाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप पहले 4 चैप्टर्स भी तैयार कर लेते तो आपके 45 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। वो भी हम भी जो है ना डिस्कस करेंगे कैसे आते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये 6 चैप्टर है, इसको भी हम स्किप कर देंगे, क्योंकि यहाँ से भी जो है ना एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है, और यहाँ से 2 एमसीक्यूज है तो वो एक्सरसाइज वाली आती है। ठीक है। उसके बाद 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 से भी 2 है, 9 से भी 2 है, 10 से 1 है, 11 से 1 है। ये हमारे पास जो है ना रिव्यूज हैं। तो रिव्यूज की जो जस्ट आपने जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं करनी, इसकी जस्ट आपने जो रिव्यूज आखिर पे दी हुई है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस वही कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट है जो ओवरऑल रिव्यूज पे है। 17 चैप्टर ये जियोमेट्री वाला है। बाकी जो 12 से लेकर 16 तक है वो सारे जो है वो रिव्यूज वाले हैं। उसमें हमारे पास क्या होगा कि एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और 15 और 16 से हमारे पास जो है ना वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास जो पेयर आते हैं ना, पेयर हमारे पास आता है यूनिट नंबर 1 और 2 का, 3 और 4 का। ठीक है। 5 और 6 का, और इसके साथ 7 और 17 का आता है। अब इसकी ना सिलेक्टेड एक्सरसाइजेज है जहां से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो वो सिलेक्टेड एक्सरसाइजेज कौन सी है हमारे पास? यूनिट नंबर 1 की है 1.6, ये अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। टू जो यूनिट नंबर 2 है ना, इसमें मोस्टली जो है ना 2.4 से हमारे पास आता है। 2.4 से 2.6 से बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आए। चैप्टर नंबर 3 लोगार्थम वाला जो है इसे 3.4 से ही लॉन्ग आता है, मस्ट 3.4 से आता है। चैप्टर नंबर 4 है उसे 4.2 और 4.4 से आता है। अब 4.2 से बेसिकली ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 4.4 से जो है ना वो बहुत कम लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में हमारे पास 5.2 से आता है। 6 चैप्टर में हमारे पास 6.1 और 6.2 से लॉन्ग आता है। इसी तरह हमारे पास 7 चैप्टर और 17 चैप्टर है। 7 चैप्टर में हमारे पास 7.1 से लॉन्ग आता है, और 17 चैप्टर में हमारे पास 17.2 से आता है। वो सिलेक्टेड 2 क्वेश्चन है, अगर हम उन 2 क्वेश्चन को समझ ले तो हमारे 17 भी जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। तो अब हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना सोल्यूशन जो है वो
करते हैं ताकि हमारी तैयारी जो है वो अच्छी हो सके। अब हमारे पास जो है वो जो यूनिट नंबर 1 है ना, उससे हमारे पास 1.6 है। ये यूनिट नंबर 1 जो है ना, इसका पेयर है यूनिट नंबर 2 के साथ। यहाँ से जो है ना हमने 1.6 के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मोस्टली जो है ना 95 to 99% जो है ना 1.6 से आते हैं, और इसके भी जो है ना वो 99% जो है ना वो 2.4 से ही क्वेश्चन आते हैं और रिव्यू से आते हैं। तो जो हमारे पास सेम क्वेश्चन हो गए उनको हम नहीं करेंगे, हम उसको एक ही दफा करेंगे या 2 दफा करेंगे, तो आपने वो बाकी खुद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ये 1.6 का क्वेश्चन है हमारे पास। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसको ना हमने क्रैमर रूल से पहले सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, क्रैमर रूल लिखना है। बेसिकली जो है ना वो ज्यादातर क्रैमर रूल हमारे पास पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, इसका ना बड़ा आसान सा जो है ना टोटका है। क्या टोटका है, आपने सबसे पहले जो है ना इसके कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। जो भी कोफिशिएंट होता है ये जो वेरिएबल के साथ आ रहा है, साइंस मैथ लिख लेने हैं। ठीक है, और इधर आपने इक्वल डाल के ये वाले भी लिख लेने हैं। अब ये आपने जो कोफिशिएंट्स लिखे हैं ये एक्स और वाई के लिखे हैं, तो साथ इसके एक दफा एक्स और एक दफा वाई भी लिख लें। और इसके ये जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट आपने डाल देनी है जो मैट्रिक्स कहलाती है। अब आपने सबसे पहले इसको आप समझ लें ए है, ये एक्स वाई है और ये बी है। हमारे पास जो क्रैमर रूल का होता है ना फार्मूला, उसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है कि ए को ना, जो ए मैट्रिक्स होता है उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मोड ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, और नीचे जो है ना ए के डिटर्मिनेंट पे उसको डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो y है इसके साथ भी a आएगा और y आएगा, और इसका ये डिटर्मिनेंट और नीचे a का डेट हमारे पास आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होगे ये b किधर गया है, तो जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है ना b यूज होगा। ठीक है, वो कैसे, अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम ax जो है ना ये फाइंड करते हैं। ax फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना आपने सबसे पहले ये b की वैल्यू लिख दी है। यहाँ पे आपने ये मोड का जो है ना निशान डालना है, सिंबल डालना है, डिटर्मिनेंट भी इसको कहते हैं। 4 और 6 इसमें सबसे पहले लिख लेना है। फिर आपने ना x की वैल्यू लिखनी है ना, तो आपने इधर क्रैमर रूल में जो यहाँ पे आपने जो a वाली वैल्यू लिखी है उसके पहली वैल्यू पे आपने हाथ रख लेना है, और जो दूसरी वैल्यू बचेगी ना हमारे पास उसको आपने इसके साइड पे लिख देना है। अब क्या होगा कि आपने ना इसका डेट लेना है। डेट कैसे लेते हैं कि ये वाली जो चीजें होती है ना, ये वाली, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको आपस में जो है ना ये ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और दरमियान में साइन कौन सा होगा, माइनस का। ठीक है, अब अगर हम इसका आगे देखें, 4 2 8 माइनस 6 2 12, माइनस का 12, वो माइनस का 12 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट के पीछे जो भी चीज हो वो अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा, टोटल 20 आ गया। अब हमने जो है ना ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 2 3 माइनस 2 2। इसका हमने डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 आया, और दरमियान में आपको पता है कि यहाँ पे माइनस में आना है, तो ये आगे माइनस आ जाए तो आगे वाली जो रकम होती है ना उसके गिर्द ब्रैकेट लगा देनी है। 4 + 6 इज इक्वल टू 10। अब आप ये जो वैल्यू आपने निकाली है ए का डेट, और ये आपने ए एक्स, अब आप क्या करेंगे उसको ना यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट की ए एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 20, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये हमारे पास कट जाते हैं, 10 1 10 2, तो ये हमारे पास जो है ना x की वैल्यू आ गई। और अब हम जो है ना यहाँ पे ए वाई का डेट निकालते हैं। ए वाई का डेट हमने कैसे निकालना है, पहले ए एक्स का डेट निकाला था, बी की वैल्यू पहले लगाई थी, अब हमने ए वाई का डेट लगाना है, तो ये जो वैल्यू छुपाई थी ना हमने, जिसको हमने पहले पीछे छोड़ दिया था, उसको सबसे पहले यहाँ लिखना है, फिर ये बी वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, ये लिख दिया। अब वही डिटर्मिनेंट लेना है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 6 12 और ये 8 और 4 3 12। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे दरमियान में माइनस आ जाएगा, ये 0 आ गई। अब यहाँ पे ए वाई जो है ना ये हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो 0 आ गया। यहाँ देखें तो ये वाला क्वेश्चन इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे पता नहीं होगा कि वो यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं लिखेंगे, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे ना आगे इसको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं।
ए वाई की वैल्यू जो है वो 0 पुट की, और नीचे ए डेट है वो हमारे पास कितना आया था 10। तो 0/10 हमारे पास जो है ना वो ओवरऑल 0 ही होता है। अगर 0/समथिंग हो तो वो 0 होता है, लेकिन अगर समथिंग बाय 0 हो, जैसे 10/0 है, तो वो हमारे पास अनडिफाइंड होता है। यहाँ पे अगर 0 होना तो ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ये कैसे अनडिफाइंड होता है वो फिर हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे हम लिख दें कि विच इज इम्पॉसिबल, तो वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे y की वैल्यू 0 लगा देते हैं, 0 लिख देते हैं, तब भी आपका आंसर ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू जो है ना 0 आ गई है। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को काफी अच्छी तरह जो है ना करना है, क्योंकि ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 5 से 7 सालों से रिपीट हो रहे हैं, बार बार जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। इसके जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्टली वो है पहला, दूसरा, तीसरा, छठा और आठवां। ये हमारे पास जो है इसके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमने एक मेथड किया क्रैमर रूल, अभी इसका जो है ना दूसरा मेथड हमने करना है इन्वेरिएंट। ठीक है, तो इन्वेरिएंट मेथड अब हम करते हैं। इन्वेरिएंट मेथड से भी हमारे पास जो है ना सेम आंसर निकलता है। इन्वेरिएंट मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है आखिर पर, तो उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो हम गलत निकाल बैठते हैं, लेकिन उसकी जो है ना वो सही निकालनी है, और वो बेसिकली बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आए, आता है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन आ गए। तो अब हम इसको जो है ना इन्वेरिएंट मेथड से भी जो है ना सॉल्व करेंगे। तो आपने इसको जो है ना अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, साथ साथ सॉल्व कर जाओगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो है ना इन्वेरिएंट मेथड करते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों की जो है ना वो काफी डिमांड थी कि आप सर वीडियो बनाए जो हमारे पास 2 डेज प्लान में हम मुकम्मल मैथ कर ले, जिसमें हमारे पास जो है ना 75/75 आ जाए। तो ये जो हमारा पसीना आ रहा है ये सब कुछ आपके लिए ही है, जो हम यहाँ पे आपके लिए बहा रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि आप पढ़ जाएं। ये हम चाहते हैं सेम जो है ना इसका तरीका रखना है कि सबसे पहले जो इसके कोफिशिएंट्स है ना उनको आपने सेपरेट कर लेना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक्स वाई भी लिख लेना है, बिल्कुल सेम पहला स्टेप है ये, बिल्कुल सारा इसी तरह। और उसके बाद ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये एक्स वाई की वैल्यू ही है। अब जब यहाँ पे हमने इन्वेरिएंट मेथड जो है ना करना है ना, तो इन्वेरिएंट मेथड का जो हमारे पास होता है फार्मूला, वो हमारे पास होता है ए इनवर्स बी। मतलब कि जो यहाँ पे पहला सेट आ रहा है ना उसको हमने इनवर्स ले लेना है, और ये वाले को अंदर जो है ना प्रोडक्ट कर देना है। अब ये जो इनवर्स होता है इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है ना वो होता है एडजॉइंट ए ओवर डेट। ठीक है, और सामने जो है ना इसके बी मल्टीप्लाई आ रहा है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। ये जो है ना हमारे पास इनवर्स का, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का जो है ना हमारे पास फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। कौन से? इसमें हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट ए वाला, वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने डेट मालूम करना, वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जब कोई 2 मैट्रिक्स आ जाए तो उनको आपस में प्रोडक्ट कैसे करना है, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट है, यहाँ पे इसका सिंबल ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट से डालनी है, 2 3 -2 2। इसको आपने क्या करना है, ये वाली जो हमारी चीजें होती है, ये वाली जो प्लेसेस होती हैं डायगोनल जिसे हम कहते हैं, इसकी आपने प्लेसेस चेंज कर देनी है। ये इसको यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे, और ये वाली जो हमारे पास चीजें होती है ना, ये वाली ये जो बच गई हैं, इसके आप लोगों ने सिंबल चेंज कर रहे होते हैं। जो भी सिंबल दिया हो रहा है वो चेंज कर देना है। ये हमारे पास एडजॉइंट है, हमारे पास आ गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए का डेट मालूम करना है। ए का डेट हमने पहले भी मालूम किया है, तो वो ए का डेट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा कि हमारे पास 10 है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिख के एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। क्या वैल्यू है? 2 -3 और 2, और जो इसका डेट आया वो हमारे पास 10 आया, और जो बी की वैल्यू है, यहाँ पे बी खड़ा है ना हमारे पास, जो बी की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 4 और 6 है, वो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, अब ये वाली जो हमारे पास ये 10 खड़ा ना, इसको हम यहाँ पे, ये जो 10 है हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, 10 डिवाइड 10 हो रहा है ना, तो इसको अगर हम उल्टा करें तो 1/10 हो जाता है। तो 1/10 जो है ना हम यहाँ पे लिख देंगे इसके पीछे, ताकि हमें आसानी हो ऐसे, और यहाँ पे इसको हम वैसे लिख देंगे। फिर ये हमारे पास 1/10 वैसे आ जाएगा। इसको सबसे पहले जो है ना हमने मल्टीप्लाई करना है। ये जो 2 हमारे पास मैट्रिक्स खड़े हैं इसको हमने जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होता है ना मैट्रिक्स के अंदर,
जो पहली जो होती है ना हमारे पास कॉलम प्रोडक्ट के लिए, उसके जो कॉलम होते हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 ही रो हैं, तो ये दोनों मतलब कि हमारे पास कंफर्टेबल है मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये तो हमारे पास हम इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, लेकिन मल्टीप्लाई करना कैसे है कि इसकी रो को, पहली रो को इसकी जो है ना कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 2 4 8, दरम्यान में प्लस आएगा, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई 6 12। अब ये एक मैट्रिक्स हमारे पास एक रो और एक कॉलम जो है ना कंप्लीट होगी। अब इसको दोबारा अगर यहाँ पे हमारे पास दूसरा कॉलम होता तो फिर हम मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमारे पास दूसरा कॉलम नहीं है इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। या अब हमारे पास -3 है ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास क्या होगा -3 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 12, और दरम्यान में प्लस 6 2 12, ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। 1/10 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास था 8 + 12, ये 20 हो जाएगा और नीचे 0 हो जाएगा। अब ये जो 1/10 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे लिख दिया और 0 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई 2 और नीचे वाली वैल्यू आ गई 0। तो ये जो पहली वैल्यू है हमारे पास ये x की आ गई और ये दूसरी वैल्यू जो है ये y की आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ इसको देखें तो हम इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं वो ऐसे लिख लेते हैं, इसको एक्स और वाई का हम जो है ना वो उसका मालूम कर रहे हैं इन्वर्जन मेथड, उसका इन्वर्स लिए। तो ये हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास एक्स की आ गई है और दूसरी वैल्यू जो वो हमारे पास वाई की आ गई है। तो आप इसको जो है ना अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना। ये एक्सरसाइज हमारे पास यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको इन्वर्जन से भी करवाया और एक क्वेश्चन आपको ग्रामर से भी करवाया, तो इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे जो है ना वो सेम है, उसमें कोई जो है ना डिफिकल्टी नहीं है। बस यहाँ पे डिफिकल्टी होगी क्या होगी कि ये जो पहली रो है ना इसको यहाँ पे जब दूसरा कॉलम आएगा तो उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो यहाँ पे आएगी ब्रैकेट बन के। तो ये एक एक ये ब्रैकेट होगी, एक वो ब्रैकेट होगी, और दरमियान में जो है ना यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, एक मैट्रिक्स बन रहा होगा। वो मैट्रिक्स जब बनेगा ना तो आपस में आखिर पे जो है ना आके वो प्लस हो जाती है। यहाँ पे जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना दूसरी के साथ, ये एक मल्टीप्लाई हुई है और दूसरी मल्टीप्लाई उसी के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस आता है, वो प्लस करके फिर वो भी सिंगल वैल्यू बन जाएगी। बस यही फर्क है कि उसको फिर आगे आपने जो है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। तो आप इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सेव कर लें अपने पास, ताकि आप जो है इसको सुकून से जो है ना हल कर सके। इसको साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। हमारे पास जो है ना यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास जो लॉन्ग वाली एक्सरसाइज है वो है 2.4। 2.4 से हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो इसका है फोर्थ पार्ट है। हमारे पास जो है ना इसका फोर्थ पार्ट है, उसको हमने सॉल्व करना है। और ये मोस्टली जो है ना ऐसे समझे कि हर बोर्ड में, जितने भी बोर्ड है, फैसलाबाद का है, गुजरावाला का है, जो जितने भी बोर्ड है 18 या 20 जितने भी बोर्ड है, उन सब में जो है ना लाजमी एक टाइम लाजमी सवाल आता है। एक टाइम भी आ जाता है और कभी कभी जो है ना पिछले साल फैसलाबाद बोर्ड में ये 2 दफा आ गया था। फर्स्ट टाइम भी आया हुआ था और सेकंड टाइम भी ये वाला जो है ना क्वेश्चन आया हुआ था। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ना इसके पेयर बनाने 81 के। अगर 81 के पेयर बनाना तो ये बनता है 9 का स्क्वायर। ये पावर और ये वाली जो पावर है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n और ये हमारे पास डॉट 3 की पावर 5, ठीक है, माइनस 3 की पावर 4n -1। और यहाँ पे अब 243 के जो है ना हमने पेयर बनाने हैं। 243 के अगर हम पेयर बनाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये हमारे पास 3 पे डिवाइड होता है। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार। ये हमारे पास जो है ना 3 जो है ना 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो है ना 3 जो है ना ये 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब नीचे जो है ये 9 की पावर 2n है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ना यहाँ पे हमारे पास ये 9 है ना इसका आप स्क्वायर बनाएंगे, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर बनता है। ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4n होगा ना तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 4n। अब 3 की पावर ये 3 है आगे। अब यहाँ पे इसकी मैं चाहता हूँ कि बेस सेम कर दूं। ये बेस अगर सेम हो रहा तो जो पावर होती है ना वो आपस में प्लस हो जाती है। ये 9 जो ये 3 का स्क्वायर बन सकता है। अब 3 का जब स्क्वायर बना तो ये जो 2 है ना ये इसके साथ पावर है ना, तो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, 4n। अब ये जो 3 की पावर 5 है ये भी 3 बन गया, ये भी 3 बन गया, ये पावर है और ये इसकी पावर है, दोनों पावर जो है ना आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस -3। अब यहाँ पे ये भी दोनों बेसिस सेम है। ये एक पावर है 4n -1 और दूसरी पावर है 5, वो अंदर क्या आ जाएगी, प्लस। नीचे ये दोनों बेसिस सेम है तो ऊपर वाले जो पावर्स है वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे
ये जो हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 5 है और ये 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 है, यहाँ पे हम इसको इसमें से पहले बारिश करवा देंगे। बारिश करवा के ये हमारे पास जवाब आ जाएगा +4। ठीक है, तो बाकी जो वैल्यू है वो हम वैसे लिख देंगे। अब मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये 3 की पावर 4n प्लस 3, इसको ना मैं रिमूव करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। तो उसके बाद जो है हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि -1 में से +5 जो है ना ये सम कर देंगे, तो ये कैलकुलेटर पे आप करो तो ये प्लस का 4 बचता है, और जो बाकी वैल्यू है ना हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 5, ये आगे -3 की पावर 4n प्लस 4 और नीचे 3 की पावर 4n प्लस 3। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है इसको खत्म कर दूं। अब इसको खत्म करने के ना 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप ऊपर में से कुछ कॉमन ले लें, इसी को कॉमन ले लें। इतना क्या कॉमन लेंगे, 3 की पावर 4n प्लस 3। जब आप कॉमन लेंगे ना तो पहली वैल्यू ये 3 की पावर 4n, ये तो खत्म हो जाएगी। 5 है, इधर 3 है, तो 5 में से 3 जाए तो 3 की पावर कितनी बच जाएगी, 2। उसके बाद यहाँ पे देखें माइनस आ गई 3 की पावर 4n, वो भी खत्म होगी। 4 में से 3 जाए तो 3 की पावर कितनी बच जाएगी, 1। यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उसने ना इस वैल्यू को जो एक एक करके डिवाइड करना होता है, नीचे रख के जो ना ये वैल्यू नीचे आती है और ये वाली जो वैल्यू होती है ये ऊपर होती है, तो उसको आपने कट करना होता है, और ये वाली जो वैल्यू है ये वैसे नीचे आ गई। अब देखें तो ये वाली जो दोनों वैल्यूज है सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है ये इसके साथ, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, इसका मतलब है 3 जो है वो 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये -3 और ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये हमारे पास जो है ना आंसर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर किसी ने नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना तो वो इसको ले सकता है स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास जो है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले हमने इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 किया था, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये दो सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहले लिखे हैं ताकि आपको समझाने में जो है ना आसानी हो। ठीक है, ये रिव्यू है हमारे पास, रिव्यू नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये हमारे पास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है कि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में जो होता है ना हमारे पास, जो हमारे पास उसकी पावर्स होती है ना वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, मतलब कि जो नीचे वाली पावर होती है उसका साइन ऊपर जाके चेंज हो जाता है। ये हमारे पास पहले ही है, ये भी b माइनस सी हो जाएगी और ये भी c माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, हमने जवाब जो निकालना है ना एंड पे वो 1 निकालना है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो दोनों है ना ये हमारे पास फार्मूलाज बन रहे हैं, ये इसको वैसे मल्टीप्लाई कर लो, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाई प्लस बी माइनस का बी स्क्वायर। इसी तरह ये भी हमारे पास हो जाता है और ये जो हमारे पास है ये भी हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाता है। अब क्या है, तीनों की जो बेसिस है ना वो सेम है और आपस में ये जो डॉट लगा हुआ है ना इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब ये मल्टीप्लाई होती हैं और बेसिस आपस में सेम हो तो जो पावर्स होती है ना वो प्लस हो जाती है। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर के साथ कट जाएगी, बी स्क्वायर के साथ, सी स्क्वायर के साथ, क्योंकि दोनों को जो दो हमारे पास वेरिएबल आया ना, इन दोनों के हमारे पास जो सिंबल है वो आपस में अपोजिट है, इसलिए ये कट जाते हैं। तो एक्स की पावर ये बच जाती है 0। किसी भी चीज की पावर 0 होना तो वो हमारे पास 1 के ही बराबर होता है, तो ये हमारे पास 1 के बराबर है, ये हमारे पास एमसीक्यूज भी आती है। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है कि ये जो हमारे पास दोनों बेसिस सेम है ना, ए है नीचे भी ए है, तो P और ये ऊपर जाके माइनस क्यू हो जाएगा, ये P प्लस क्यू पहले खड़ा है, क्यू ये माइनस आर, क्यू प्लस आर पहले खड़ा है, ये डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया है। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जिसका बटा नहीं होता उसका बटा होता है 1, और फिर जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो आगे वाली वैल्यू होती है ना वो उल्टी जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो नीचे वाला नंबर ऊपर चल जाता है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है। अब आगे क्या किया है कि इसको आपस में वो फार्मूला बना लिया जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का हो गया, ये क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का हो गया और ये पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का हो गया। अब सबसे पहले हम इसके जो ये जो बेसिस है ना ये सेम है, बेस को एक दफा लिखना है, जो पावर है ना वो आपस में ऐड हो जाएंगी, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, पी स्क्वायर और यहाँ पे ये आर स्क्वायर बच जाएगा। अब ये जो ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इधर भी ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो ये मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो ये और ये वाली जो वैल्यू है आपस में कट जाएंगी, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और नीचे 5 बच जाएगा, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया 1/5। अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, इसका जो है ना इसका भी आंसर जो है ना वो 1 निकालते हैं या 0 निकालते हैं,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने ये लाजमी इसको अटेम्प्ट करना है, और मुझे उम्मीद है कि इस दफा जो पेपर में आएगा वो ये वाला क्वेश्चन लाजमी आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है रिव्यू 2 का, या फर्स्ट टाइम आएगा या सेकंड टाइम आएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह सॉल्व कर लेना है। अब आप इसका जो है ना, इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लें या इसको साथ साथ नोट करते रहें। अब हमारे पास जो है वो यूनिट नंबर 3 में जो लॉन्ग आता है ना, वो 3.4 एक्सरसाइज से आता है। 3.4 एक्सरसाइज के ना 4 मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि इन चारों जो है ना क्वेश्चन से कोई ना कोई एक आ जाएगा दोनों टाइम में, एक या फर्स्ट टाइम में और एक सेकंड टाइम में। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे ना इसका करेक्टरिस्टिक्स आपने लिखना है। करेक्टरिस्टिक्स ना आपने खुद लिखना है। करेक्टरिस्टिक्स के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है कि जो आपको वैल्यू दी हुई है ना, ये 3.1 और ये 3.2 का क्वेश्चन है, लेकिन 3.1 का भी हम इसको बना लेते हैं। अभी कैसे? अगर आप में से किसी को साइंटिफिक नोटेशन बनाने आती है तो उसने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि मुझे जो है ना ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाने आती है। साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाते हैं कि जो हमारे पास पावर होती है ना, जो नॉन जीरो डिजिट के आगे आती है, जैसे ये 8 है ना, 8176। अब ये जीरो के आगे पॉइंट है, जीरो कोई नंबर नहीं होता ना, हमने तो पॉइंट उस नंबर के आगे ले जाना जो कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास 8 है। अब यहाँ पे हम इसकी अगर साइंटिफिक नोटेशन बनाया तो ये बनेगी 10 की पावर, ये यहाँ से लेकर ये पॉइंट जीरो की तरफ से आया ना, तो ये -1 है। तो ये वाला जो हमारे पास पावर है ना, यही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यही हमारे पास जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की जो माइनस होते हैं, इसको बार भी कहते हैं, माइनस भी कहते हैं। ये वाली जो माइनस है ये इसके ऊपर लगानी है, या आपने ये लगानी है। उसके बाद आपने ना इसका लॉग लेना है। लॉग लेने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कैलकुलेटर के ऊपर के लॉग का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो इसके जो सेकंड रो है ना, सेकंड रो में हमारे पास थर्ड जो इसका कॉलम बनता है, वहां पे दूसरे नंबर पे जो है लॉग का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से जो है ना इसका लॉग कैलकुलेटर से लेता हूँ। आपने क्या करना है, विदाउट जो पॉइंट होगा ना, जितने भी वैल्यू लिखी होगी आपने विदाउट पॉइंट जो है ना लॉग के आगे वो लिख देनी है, 8176। हमारे पास जो इसका लॉग आया है, अच्छा जो इसका लॉग आएगा ना, हमारे पास ये आया जवाब इसका 3.9125। ये इसका हमारे पास जवाब है। आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है इसको आपने निग्लेक्ट कर देना, मतलब इसको आपने छोड़ देना, इसको कुछ भी दिखाना। पॉइंट आपका पहले लगा हुआ है, आपने पॉइंट के बाद 4 नंबर जो है ना वो यहाँ पे लिख लेने। फिर यहाँ पे आपने ना सबसे पहले इसको करने से भी पहले एक स्टेप करना है। वो स्टेप क्या करना है, आपने इसको सिंगल लोगार्थम में जितनी भी वैल्यू है लिख लेनी है। सिंगल लोगार्थम में हमारे पास 3.3 का क्वेश्चन है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें क्या करते हैं कि जो फार्मूलाज होते हैं लॉग के, मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है किसमें, प्लस के अंदर, और दोनों के साथ जो है ना हमने लॉग लिख लेना। तो उसके बाद आपने ये स्टेप करना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे फिर इसका लॉग लेना है। अब यहाँ पे क्या है कि 13.64 है ना, यहाँ पे अगर इसकी आप देखें कि क्या हमारे पास बनती है इसकी साइंटिफिक नोटेशन, तो 13.64 है इसकी साइंटिफिक नोटेशन। आपने क्या करनी है, मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट लगाना है आपने वो पहले नंबर के बाद लगाना है। पहले नंबर से मुराद जो पहले आर है काउंटिंग में जीरो के अलावा, तो जीरो के अलावा पहले ये आर है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हमारे पास पावर बनेगी वो 1 बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसमें कोई जीरो नहीं है। हम जीरो के अलावा किसी नंबर के आगे से पॉइंट उठा के किसी और नंबर के आगे लेके आए, इसलिए हमारे पास ये जो पावर बनी है ये हमारे पास पॉजिटिव बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट। अच्छा, इसका जो दूसरा तरीका कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने का वो ये है कि पॉइंट से पीछे ये हमारे पास वैल्यू है ना 13.64, पॉइंट से पीछे जितने भी नंबर होंगे ना, जितने भी, उनको आपने जो है ना वो गिन लेना है, और जितने नंबर हो गए उसमें से आपने एक माइनस कर देना है, और जो जवाब आएगा ना वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका आपने मंटीसा लेना है, मंटीसा या लॉग लेना है। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है लॉग, लॉग के आगे आपने वैल्यू लिख देनी है विदाउट पॉइंट 1364। आपने इसमें पॉइंट नहीं डालना, अगर आप इसमें पॉइंट डालेंगे तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे इसका जो मेरे पास जवाब है ना वो आया 3.1348। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पॉइंट के पीछे नंबर होगा ना उसको आपने बिल्कुल छोड़ देना, कुछ भी नहीं कहना, उसको आपने रेज कर देना है। पॉइंट आपने पहले लगा लिया, पॉइंट के आगे जो नंबर होंगे ना 1348 वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। और फिर ये हमारे पास जो यहाँ पे जो लोग होता है वो हमारे पास जो लोग है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, और जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना ये हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास लोग होता है ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहता है। अगर ये नेगेटिव हो तो हमारे पास एरर आता है, तो उसको हमने सबसे पहले पॉजिटिव करना होता है। ये यहाँ पे हमने हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक उसको जो है ना हमने पॉजिटिव नेगेटिव बनाना होता है।
अब ये हमारे पास दो वैल्यूज है, कैसे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक मंटीसा है। कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है उसको मैं लिख लेता हूँ, और मंटीसा जो हमारे पास वो पॉजिटिव है। पॉइंट से पीछे जो -1 था उसको मैंने अलग लिख लिया, तो अब इसकी जगह मैं 0 लगा दूंगा, 9125 आगे लिख दूंगा, प्लस 1.1348। अब हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू और ये बाकी ये वाली और ये वाली हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। क्या करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेटर पे पहले सॉल्व करेंगे। अगर आप इसमें सबसे पहले इसको इसमें से सॉल्व करवाते हैं तो वो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग आता है। आपने सबसे पहले प्लस वाली जो वैल्यूज है उनको सॉल्व करवाना है, फिर माइनस वाली को आपस में करवाना है, और जो जवाब आएंगे उनको फिर आपस में जो है ना आपने सॉल्व करवाना है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं 0.9125 प्लस 1.1348। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 2.0473, और ये -1 इसके पीछे खड़ा है, ये इसके साथ प्लस है और यहाँ 1 के साथ जो है ना वो माइनस है। अब आप क्या करेंगे, जो आंसर आपका है ना उसके अंदर आपने -1 कर देना है, तो आंसर आ जाता है 1.0473। अब यहाँ पे अगर आपके पास ये वाला जो आंसर है ना, अगर ये इसके पीछे माइनस लगी होती तो आपने इस माइनस को खत्म करना है। वो इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा या दो आ जाएंगे तो हम उसको वहां पे तफसील से समझेंगे। तो आपने उसको खत्म कैसे करना होता है कि ये वाला जो नंबर होता है ना, ये वाला जो पॉइंट से पीछे होता है, आपने इससे एक नंबर ऊपर, मतलब कि एक नंबर ज्यादा प्लस भी करवाना होता है और माइनस भी करवाना होता है। तो ये जो प्लस वाला होता है ना, इसको आपने कैलकुलेटर पे इसके साथ सोल्व करवाना है। जो जवाब आएगा ना, जवाब में हमेशा सबसे पहले 0 आएगी। आगे समझे, ये जवाब आ जाता है तो पहले 0 आएगा ना, उस 0 की जगह डायरेक्ट आपने ये वाला नंबर लिखना और ऊपर -2 लगानी है। 2 के ऊपर जो है ना वो माइनस लगानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग है वो हमारे पास पॉजिटिव ही आना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास ये लोग आया है, इसको हमने एक्स लेफ्ट किया हुआ था, समझे। तो ये हमारे पास जो है ना लोग आ गए। अब हमने इसका लेना है एंटी लोग। एंटी लोग का बड़ा आसान सा जो है एक टोटका से एक फार्मूला से है, वो ये है कि अगर आपके पास ये सारी वैल्यू, जितनी भी ये लोग की वैल्यू है सारी पॉजिटिव है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट का जो है ना बटन, वो आपने सबसे पहले प्रेस करना है। वो आपके बिल्कुल टॉप कॉर्नर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर करके जो है लेफ्ट साइड पे, उसको आपने प्रेस करके साथ ही लॉक का बटन दबाना है। तो हमारे पास कुछ यूं करके साइन आ जाता है 10 का, ये ऐसे करके जो है ना बन के आता है। ये जो 10 है यही एंटी लॉक का जो है ना सिंबल होता है। तो आपने इसके आगे जो जितनी भी वैल्यू आएगी ना, अगर वो पॉजिटिव हो तो आपने उसके आगे बिल्कुल पॉइंट समेत आपने वो लिख देनी है। तो और फिर जो जवाब आएगा ना हमारे पास, जो जवाब पॉइंट समेत आपने टोटल 4 नंबर यहाँ पे लिखने हैं। ये पॉइंट 11.15, ये पॉइंट में ये देखें 1 2 3 4, ये 4 नंबर है ना, और पॉइंट भी है, पॉइंट लगा भी होगा उसके साथ आपने जो है ना ये 4 नंबर गिन लेने हैं। अगर ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो तब आपने एंटीलॉग में ये सारी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम जो है ना सोल्व करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये वाला है। सबसे पहले आपने ना इसको सिंगल लोगारिथम में लिखना है, log x इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दोनों आपस में आपने प्लस में लिख लेनी है। उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है ना, इसको आपने माइनस में लिखना होता है सिंगल लोगारिथम में। ये मैंने इसको जो है ना माइनस में लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। वो मैंने आपको दो तरीके समझाए, एक वो आपको साइंटिफिक नोटेशन वाला, और एक आपको कि अगर पॉइंट से पीछे कोई नंबर हो, लेकिन अगर पॉइंट से पीछे 0 आ जाए तो आपने साइंटिफिक नोटेशन यूज करनी है। यहाँ से पॉइंट मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, क्यों, क्योंकि ये पहला नंबर है जो 0 के अलावा आ रहा है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एक नंबर है, ऊपर माइनस लगा देंगे क्योंकि पीछे 0 आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है ना हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ले लिया, सॉरी, हम इसका मंटीसा लेंगे, और यहाँ पे मंटीसा कैलकुलेटर से कैसे लेते हैं, लॉक का बटन प्रेस करके विदाउट पॉइंट जितनी भी वैल्यू दी हुई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जो हमारे पास जवाब आया वो है 2.8312। ये जो पॉइंट से पीछे वाली वैल्यू, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना, पॉइंट आपने पहले लिख लिया और आगे वाली वैल्यू आपने लिखनी है, ये लिख ली प्लस। अब यहाँ पे भी सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने मालूम करना है। पॉइंट से पीछे कितने नंबर है, एक नंबर है, और माइनस उसमें से एक कर दिया 0, तो 0 हमारे पास जो है ना ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसका जो है ना लॉग लेना है। लॉग का बटन आपने प्रेस करके जितनी वैल्यू है 9.01 है ना, तो पॉइंट आपने नहीं लिखना, 901 आपने लिख देना है। और जो हमारे पास आंसर है वो आया ये 2.9547, ये हमारे पास 5 है। तो पॉइंट से पीछे जो 2 है वो आपने छोड़ देना है, यहाँ पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के आगे 9547 ये आपने वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद हमारे पास है, ये हमारे पास वैल्यू है, इसमें हमारे पास
पॉइंट से पहले भी 0 है और पॉइंट के बाद भी 0 है। अब यहां से हम पॉइंट लेके जाते हैं इस 2 के आगे, क्योंकि जो ये वाहिद वो नंबर है, पहला वो नंबर है जो 0 के अलावा आ रहा है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर है हमारे पास? 2 है। तो वो यहाँ पे -2 लगाने, आपने पीछे माइनस नहीं लगानी क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स की माइनस है, और पीछे माइनस आ रही है इसलिए आगे हमने जो है ना वो ब्रैकेट यूज करनी है, पॉइंट। उसके बाद आपने लॉग लेना है 234 का। तो ये हमारे पास जो आंसर आता है लॉग का वो आता है 2.3692। तो आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले जो 2 है इसको आपने नहीं लिखना, 3692 को आपने जो है ना वो लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज हैं इसको हमने सबसे पहले अलग कर लेना है, ये वायरस वाला अलहदा, और ये जो हमारे पास मंडीसा है, ये लोग आया है वो पॉजिटिव में आया है और वो हमेशा होता ही पॉजिटिव है, उसको आपने ऐसे अलहदा लिखना है, पॉइंट से पहले 0, क्योंकि इसके जो पॉइंट से पहले -1 था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव है, इसको आपने वैसे लिख लेना है माइनस। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सेपरेट कर लें ऐसे, फिर आपने इस माइनस की वजह से इसकी जो सिंबल्स है ना वो सारे चेंज कर देने। क्यों? क्योंकि जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर जो है ना हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 0.3692। अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यूज है, जैसे ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू है, इसको आपने सबसे पहले कैलकुलेटर पे जो है ना ऐड करना है। इसको ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आता है 0.9547, ये हमारे पास आंसर आ गया 3 ऊपर लिखते हैं इसको, ये हमारे पास आंसर आता है 3.78599, ये हमारे पास आंसर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यू है उसको आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, -1, माइनस भी साथ लिखनी है और माइनस का 0.3692 है। तो ये हमारे पास आंसर आता है -1.3692, ये आंसर आता है। अब आपने फर्दर इसको जो है ना कैलकुलेटर पे +3.7859 माइनस उसको उस वैल्यू में से जो है ना हमने माइनस कर देना है 3.7859। तो ये हमारे पास आंसर आता है 2.4167। अब ये हमारे पास लॉग आ गया है, सारा पॉजिटिव आया है, तो एंटी लॉग के लिए हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने एंटी लॉग लिखना है, उसके अंदर ये वैल्यू लिखनी है, और एंटी लॉग में आपको पता है अगर ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आपने क्या करना है कि उस सारी वैल्यू को सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन जो है प्रेस करना है, फिर लॉग का, तो वो हमारे पास एंटी लॉग का साइन आ जाता है। उसके बाद आपने सारी वैल्यू जो है ना वो लिख देनी है 2.67, तो ये हमारे पास जवाब आ जाता है 261 पॉइंट समथिंग, 0 आता है और आगे 3 भी आ रहा था तो उसको हमने नहीं लिखना। तो बुक में हमारे पास जो आंसर है वो है हमारे पास 261, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में काफी दफा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से समझ भी लेना है। उसके बाद हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 बच गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बड़ा सिंपली सा है, क्या है कि कहता है 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई 7th रूट ऑफ 1.239। तो यहाँ पे ना हम सबसे पहले इसकी पावर बनेगी 1/5, जो होती है ना पावर वो लोग के पीछे आ जाती है, ये लोग के पीछे आ गई, ये सारी वैल्यू वैसे आ गई, यहाँ पे भी ये लोग के पीछे आ गई है और ये लोग के आगे सारी वैल्यू आ गई। अब ये 1/5 आपने वैसे ही रखना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है। अगर आप देखें तो पॉइंट के पीछे एक ही नंबर है जो 2 है, तो अगर एक नंबर हो तो उसमें से एक माइनस कर देना, मतलब कि जितने भी नंबर हो ना उसमें से एक माइनस कर देना, जो जवाब आएगा वही हमारे पास जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेटर पे लिखना है लोग और उसके आगे 2709 लिख देना है। जब आप 2709 लिखोगे ना तो वहां पे हमारे पास जवाब आएगा 3.4328। ठीक है, जो हमारे पास जो 3.3428 आएगा ना, वो जो मैंने 4328 यहाँ पे लिख दिया है, जो पीछे मैंने 3 नहीं लिखा यहाँ पे वो आपने भी नहीं लिखना, क्योंकि वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैलकुलेटर हमें गलत बताते हैं और हमने यहाँ पे ये सही वाला लिखा है। उसके बाद आपने 1/7 लिख लिया, यहाँ पे भी आपने पॉइंट से पीछे एक ही नंबर है, उसमें से एक माइनस करवा के वो हमारे पास जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। और आगे जो है ना ये लोग लोग कैसे है कि आपने कैलकुलेटर पे लिखना है लोग और आगे जो है ना 1239 पॉइंट नहीं लगाना, और फिर आपने पॉइंट के बाद वाली 4 नंबर जो है ना वो यहाँ पे आपने लिख लेने हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो 5 है ना यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब यहाँ पे ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास ये जवाब देगा। फिर ये 0.0930 ये भी डिवाइड हो रहा है 7 पे डिवाइड करके ये हमारे पास 0.01328 ये हमारे पास आंसर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, प्लस करके हमारे पास जो है ना ये जवाब आएगा, प्लस करके हमारे पास ये जवाब आया। फिर आपने क्या, ये हमारे पास लोग का आंसर आ गया। फिर आपने क्या करना कि इसका ना एंटी लोग लेना है, आप क्या करेंगे शिफ्ट प्रेस करेंगे, लोग प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 0.099 जो है 8 और आगे 4 भी लिख दीजिए, आपने लिख देना है।
जो हमारे पास आंसर आएगा, टोटल 4 नंबर जो हमारे पास आएंगे पॉइंट्स में, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं 1.25 ये हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमने जो है ना, ये हमारे पास जो 3 है, ये हमारे पास 1/3 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले जो हमारे पास था वो क्यूब रूट था, क्यूब रूट सॉरी फिफ्थ रूट था। ये हमारे पास क्यूब है, क्यूब रूट होता है 1/3, ये यहाँ पे इसके ऊपर 3, तो ये √3, ये जो क्यूब रूट आया हुआ ये 1/3 के इक्वल ही होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले log, जब फार्मूला आपने log का लगाना है तो ये जो 3 होता है ये log के पीछे आ जाता है, मतलब कि पावर जो होती है वो log के पीछे आती है। बाकी ये log के आगे आपने ये वाली वैल्यू पहले वैसे ही लिख दे दी है। यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 जो है ना ये आपने पीछे लिख देना है। उसके आगे log के आगे जो है ना ये वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको प्लस कर दिया। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है नीचे वाली, ये आपस ये हो रही है डिवाइड। तो log के जो फार्मूलाज में जो डिवाइड हो रहा होता है वो यहाँ पे हम log सिंगल लगाते हैं, हम उसको माइनस कर देते हैं। तो ये log के पीछे जो है ना 4 आ जाएगा, log 388। अब सबसे पहले यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, तो जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट होता है राइट साइड पे। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका राइट साइड पे जो है ना हमारे पास पॉइंट है, तो पॉइंट के पीछे कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो 3 में से 1 माइनस कर दो तो हमारे पास 2 आंसर आंसर आता है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे log लिखना है, log के अंदर log के बाद आपने 438 लिखना है। आपने कोई पॉइंट उसमें नहीं लगाना, पॉइंट लगाएंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो 438 जब लिखा तो उसका आंसर आया, पॉइंट के बाद आया 6414। पॉइंट के पहले जो कैलकुलेटर पे आएगा वो आपने छोड़ देना, आपने उसको नहीं लिखना। उसके बाद ये +1/2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है 0 के आगे और उसके आगे भी 0 है, तो ये जो नंबर शुरू है वो यहाँ पे हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के दरमियान जो है हमारे पास 2 नंबर है, तो वो हमने 2 लिख लिए। लेकिन जब ये 0 के लिए 0 की वजह से जो है ना यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ और इसका हमने आगे शिफ्ट किया, तो इसलिए हम इसके ऊपर जो है ना ये माइनस भी लगाएंगे, बार जो है ये भी हम लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है log लिख के आपने आगे 56 लिखना है। उसमें कोई आपने पॉइंट जो है ना वो नहीं लिखना। तो जब आप वहां log लेंगे तो पॉइंट से पहले जो रकम आएगी, जो 1 आएगा, वो आपने जो है ना छोड़ देना, निगलेक्ट कर देना, नहीं लिखना, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले लिख लिए। यहाँ पे आपने अपनी सेंस भी यूज करनी है कि जो पॉइंट के बाद जो है ना, पॉइंट के बाद जो है ना हमारे पास वैल्यू वो हमने लिखनी है। पॉइंट के पहले वाली वैल्यू तो हमने लिख ली है, तो पॉइंट के बाद वाली अब हमने लिखनी है, तो वो वाली आपने यहाँ पे राइट करनी है। उसके बाद ये -4 वैसे आ जाएगा। log इसका भी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये 2 आता है। कैसे 2 आता है, इसका पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो पॉइंट हमेशा राइट साइड पे होता है। पॉइंट के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3, 3 में से जो है ना 1 माइनस कर देना, तो जो जवाब आएगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये 2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो log आपने कैसे लेना कि यहाँ पे आपने log के आगे लिख देना 388। तो 388 आप लिखेंगे तो उसमें आपने पॉइंट नहीं लगाना, तो जो पॉइंट से पहले जो 2 आया ये जो हमने वैसे ही लिख लिया। कैलकुलेटर पे भी 2 आता है, वो आपने नहीं लिखना अगेन। पॉइंट के बाद आपने 4 जो नंबर है 5888 वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद 3 जो है अंदर मल्टीप्लाई आ रहा है, उसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ 1/2 है, लेकिन यहाँ पे ये 2 नंबर है। कैसे 2 नंबर है, एक माइनस वाला है और ये log जो है करेक्ट मंटीसा जो है ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो आपने इन दोनों को अलग अलग करके जो है ना लिखना है। ये हमारे पास माइनस में वैल्यू है, ये हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू है। -4 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आकर पे 2 है, -10.3552 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 1/2 अंदर डिवाइड हो रहा है ना, दोनों के साथ जो है ना ऐसे समझे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 डिवाइड हो रहा है और 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2/2 जो है हमारे पास कितना आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और जो हमारे पास ये आगे वैल्यू है 1/2 और ये 0.748, इसको 81, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। तो जब आप इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज है ना, आपने सबसे पहले इसको सोल्व करना है कैलकुलेटर पे। 7.9242 प्लस 0.37405, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। आपने पॉइंट के बाद कोशिश करने के जो है ना 4 नंबर लिख लें, ये टोटल 4 नंबर पॉइंट्स मैथ लिख लें, ज्यादा नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। -1 और ये -10 जो इसको अब आप मल्टी जब माइनस करवाएंगे कैलकुलेटर पे करवाएंगे तो आपका आंसर जो है ना ये आएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें से इस वैल्यू को जो है ना आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करवानी है। ठीक है, तो -11.3552, तो ये आंसर आता है -3.0569। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी सवाल में बताया कि ये जो हमारे पास आया ना माइनस में,
इसको आपने क्या करना है कि इसको खत्म करना है। ये जो माइनस है ना ये सारी वैल्यू के साथ है, जबकि मैंने बताया था कि जो लॉग होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो ये माइनस जो सब के साथ है, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी है और मंटीसा और लॉग के साथ भी है। तो आप क्या करेंगे, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, इसका कोई 2 4 10 12 तरीके नहीं है, एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है, आपने यहाँ पे ये जो माइनस लगी हुई है ना इसको खत्म करने के लिए, ये जो हमारे पास 3 है इससे ऊपर वाला नंबर जो होगा, 3 के ऊपर वाला नंबर क्या है हमारे पास 4 है, उसको आपने क्या करना है यहाँ पे प्लस भी करवाना और माइनस भी करवाना है। जब आप उसको प्लस करवाएंगे ना तो प्लस वाली और ये जो पीछे आपके वैल्यू होगी जो जिसको हमने निगलेक्ट करना खत्म करना है या जिसका माइनस हमने खत्म करना है, उसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाना है। -3.0569 प्लस 4। अब आपके पास जो आंसर आता है ना वो आंसर आप लोगों के पास आता है 0.9431। 0.9431। तो ये वाले जो हमारे पास जीरो आएगी ना, आपने क्या करना है, इसकी जगह इसको आपने लिखना नहीं है, इसकी जगह आपने डायरेक्ट इस 4 को लिखना है और इसकी जो माइनस होगी ना इस वाली 4 की, वो इसके ऊपर आपने डाल देनी है। तो ये हमारे पास लोग आ जाएगा। अब ये देखिए ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आपके पास जो है ना वो नेगेटिव है, लेकिन जो हमारे पास मल्टीसा है या इसको आप लोग पढ़ लें तो वो हमारे पास जो है ना वो पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग जो होता है ना वो बेसिकली होता है पॉइंट वाली वैल्यू का, मतलब कि उसमें आपने क्या करना है, पॉइंट से जो पहले वैल्यू होती है ना उसको आप नहीं लिखते, अगर वो पॉजिटिव है तो बाकी सारी लिख देनी है, पॉजिटिव हो तो वो सारी ही लिख देनी है, अगर नेगेटिव हो तो ये वाली जो वैल्यू होती है इसको आपने नहीं लिखनी, ये जो पॉइंट से पीछे खड़ी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, उसके बाद लॉग को, उसके बाद आपने पॉइंट सबसे पहले डालना है। लॉग में हम पॉइंट नहीं डालते थे, लेकिन एंटी लॉग में आपने पॉइंट डालना है। आपने क्या करना है, पॉइंट 9437 इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आता है आपके पास, आपने अब विदाउट पॉइंट लिख लेना 8748 अच्छा ये इसका आंसर आता है वैसे 8784, ये हमारे पास आंसर आता है। अब ये जो हमारे पास माइनस में वैल्यू खड़ी इसका क्या मकसद और क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने ये जो 4 नंबर पहले आपने पॉइंट लगाना है, पहले जो है वो लेफ्ट साइड पे आता है, या जो अगर माइनस में आ जाए वैल्यू तो एंटीलॉग में जो पॉइंट लगता है वो लेफ्ट टू लेफ्ट लगता है, लेफ्ट टू लेफ्ट ये बनती है, जिसमें सबसे पहला नंबर पॉइंट के बाद ये है ना, तो ये 1 नंबर 2 3 और ये 4 नंबर हमने मुकम्मल करने थे, उसके बाद आपने पॉइंट लगाना और ये वाला पॉइंट आपने खत्म कर देना। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ना एंटी लॉग वो हमारा कंप्लीट होता है। तो ये वाले जो 4 क्वेश्चन मैंने 3.4 एक्सरसाइज के करवाए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह सॉल्व करना है, और जो बाकी 4 क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल इसी तरह के सेम है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन चाहिए जो क्वेश्चन आपको ना आता हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, देन मैं आपको वो क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है वो आपको भेज दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो अब हम जो है 4th चैप्टर की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4, सबसे पहले उसमें 4.2 है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जिस ये 5 फार्मूलाज है, इन्हीं पे जो है ना पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है। जिसको ये 5 फार्मूलाज आ गए, 4 सवाल 5 सवाल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बिल्कुल सेम है, तो आपको वो पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी और आप लोग अटेम्प्ट कर सकेंगे। सबसे पहले अगर वो आपको कहें कि आपने ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने फाइंड करनी है, तो क्या होगा कि उसमें ना आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको दे देंगे। वो कहेंगे कि आपने ना ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिखना है, पहला फार्मूला जी, ठीक है, फार्मूला नंबर 1। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे लगानी है, यहाँ ए माइनस बी की लगानी है, ये 2 भी आएगा साथ, और यहाँ ये वाली वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो फिर आपने यहाँ जो वैल्यूज लगाएंगे उनका आपने स्क्वायर ले लेना, प्लस कर लेना है, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। जब वो आपको कहेंगे कि आपने ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, ए बी की वैल्यू, तो तब आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, बिल्कुल सेम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, यहाँ 2 था यहाँ 4 है, यहाँ ये प्लस हो रहे हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये वैल्यूज पुट करके उनका स्क्वायर लेके आपस में माइनस करवा के 4 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन में ये हमारे पास जो 2 फार्मूला यूज हुए हैं, ये हमारे पास पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो आगे लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें ये 3 फार्मूला यूज होते हैं। अब यहाँ पे अगर वो आपको कहे ए प्लस बी प्लस सी मालूम करना है या एक्स प्लस वाई प्लस जेड मालूम करना है, तो उसका क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले एक्स और वाई का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर 2 लिखेंगे, फिर वाई और जेड, 2 वाई और जेड प्लस 2 जेड और एक्स, ठीक है। अब यहां से आप क्या करें, ये सारा ये दोनों फार्मूला सेम है, बस इसमें जो है हमारे पास नेम चेंज है, टर्म्स के जो है ना नेम चेंज है, यहाँ ए है यहाँ एक्स है, यहाँ बी है यहाँ वाई है, यहाँ सी है यहाँ
जेड है। तो जब वो चेंज है तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो सब में से 2 खत्म हो जाएगा, तो ab प्लस bc प्लस ca बन जाएगा। तो फार्मूला यहाँ बन जाएगा ये वाला, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो अगर आप लोगों ने इसमें से कोई भी वैल्यू मालूम करनी है, अगर आप लोगों ने ये वाली वैल्यू मालूम करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ये वाली वैसे रहेगी, बाकी फार्मूलाज में आप वैल्यू पुट कर देंगे, वो आपको पूरी एक वैल्यू देगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की, ए प्लस बी प्लस सी की पूरी एक वैल्यू देगा। आपने अगर ये मालूम करनी है तो बाकी की वैल्यू देगा, अगर ये वाली वैल्यू आपने मालूम करनी है तो बाकी दोनों की वैल्यूज देगा, अगर इसकी मालूम करनी है वैल्यू तो इन दोनों की वैल्यूज आपको देगा। ये वाला फार्मूला भी ठीक है, ये वाला फार्मूला अगर आप इसको साथ लिख ले वो भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन में यूज होना है वो होना है यूज कि आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये आपने फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। ये दो फार्मूला है, कौन से फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है, यहाँ प्लस आएगा तो सारा प्लस लगेगा, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे नीचे ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, तो पहले सब में माइनस लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये 5 फार्मूलाज हैं जिनके तहत हमारे पास पूरी एक्सरसाइज जो है ना सोल्व होती है। तो आपने सबसे पहले इसको जो है ना याद करने हैं। तो आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप अपनी नोटबुक पे लिख लें ताकि आपको आसानी दे। अगर आप ये लिख के जो है वो साथ साथ सवाल करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो अब हम जो है ना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है एक्सरसाइज 4.2 है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर हमने जो है ना इसका 4 करना है। उसके बाद इसके अलावा 4 क्वेश्चन है। तो इस तरह आपकी पूरी जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो बाकी सारे उसके अंदर सेम आ जाते हैं। यह क्वेश्चन दिया होगा कि इफ m प्लस एन प्लस बी इक्वल टू 10 है, एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम हमारे पास 27 है, और आपने मालूम करना है एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस बी स्क्र। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला होता है एम प्लस एन प्लस पी का होल स्क्र इज इक्वल टू एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 इंटू एम एन, ये पहले के साथ दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ, और ये जो पी एम पी जो है वो एम के साथ, पी एम लिख लो या एम पी लिख लो। अब जिसकी जो वैल्यू दी है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। एम प्लस एन प्लस बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 10 पुट किया, ऊपर स्क्वायर आ गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने मालूम करना, उसके वैसे लिख देनी है। 2 वैसे आ गया, एम एन प्लस एन पी प्लस बी एम, यहाँ पे वैल्यू दी है 27, वो 27 आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 200 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 54 आ गया। ये हमारे पास 10 का स्क्वायर होता है 100, 54 इधर प्लस हो रहा है, जब इधर इस साइड पे आएगा इसके पास आएगा तो वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो 100 में से 54 चले गए, 46 बच गया, और ये वाली वैल्यू वैसे आ गई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 78, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 59, और नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और वो हमने मालूम करना है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका सबसे पहले फार्मूला लिखना है। क्या फार्मूला आपने लिखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो वहां पे आप लोग आपने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, ये तो हमने मालूम करनी है, ये वाली मालूम करनी है ना, जिसको आपने वैसे लिख देना है। अच्छा, ये हमारे पास ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है, इसको आखिर पे हमने खत्म भी करना है। और ये 78, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है 78 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास है 59। तो यहाँ पे हमने ये पुट कर देनी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 118, इसको इसके साथ प्लस कर दिया 196 आ गया। अब यहाँ पे मैंने जो वैल्यू मालूम करनी है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर को जो है ना मैंने खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैंने बोथ साइड पे जो है ना वो स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट जब लिया तो ये वाला स्क्वायर रूट इसके साथ कट गया, और ये अगर आप स्क्वायर रूट इसका कैलकुलेटर पे लें तो ये 14 आंसर आता है। तो ये हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है ना कंप्लीट जो 14 है वो आ गई है। अब हमारे पास 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 12 है। बस ये आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि जो बाकी क्वेश्चन है ना वो सेम है। सबसे पहले हमारे पास है एक्स माइनस वाई जो है ना 4 दिया हुआ है, एक्स वाई जो है 21 दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब मैंने बताया था ना जब ये वाली वैल्यू मालूम करनी है तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है कि इसको ना आपने जो पहली वैल्यू है ना इसको आपने दोनों साइड पे क्यूब ले लेना, मतलब कि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब 4 का होल क्यूब। जब यहाँ पे आपने फार्मूला ओपन किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी प्लस ए माइनस बी, तो यहाँ ए और बी की जगह एक्स और वाई यूज हो रहे हैं, और 4 का क्यूब हमारे पास जो है ना 64 होता है, ये आपने कैलकुलेटर पे ले लेना है। उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है ये आपने मालूम करनी है, ये ऐसे ही आ गई
-3 एक्स वाई की वैल्यू है 21, यहाँ पे पुट कर दी। एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 4, वो यहाँ पे पुट कर दी। इस सब को मल्टीप्लाई किया वो आता है -252। यहाँ पे वो माइनस हो रहा है, इस साइड पे क्या हो गया, जब आएगा तो वो क्या होगा, प्लस। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 316। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर प्लस होता तो सब में क्या आ रहा था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो ये वाली जो वैल्यू थी इधर प्लस थी, इधर आके क्या हो जाती माइनस, और इसका आंसर यहाँ पे माइनस के लिहाज से आ जाता है। यहाँ पे भी प्लस और फिर यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस दोनों के क्वेश्चन जो है ना आपके पास सोल्व हो गए हैं। उसके बाद ये है x प्लस 1/x = 3। आपने क्या करना है, यहाँ पे भी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मालूम करना है। तो आपने दोनों का जो है ना होल क्यूब ले लेना है। यहाँ पे होल क्यूब ले लिया। जब होल क्यूब लिया, a क्यूब, ये सारी वैल्यू b की है, b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a और b, ये x और x आपस में कट जाता है ना, यहाँ पे बच जाता प्लस 3 इंटू 1 जब मल्टीप्लाई होगा 3 से वही आ जाएगा। x प्लस 1/x की हमारे पास जो है ना गिवन में वैल्यू है, वो यहाँ पे पुट कर दी। 3 मल्टीप्लाई 3 9, वो 9 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा -27 में से 9 -9 करें तो हमारे पास 18 बच जाता है। तो ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाता है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये सब वैल्यूज में हमारे पास जो है ना माइनस माइनस चलते आता है, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ ये वैल्यू जो है यहाँ माइनस हो रही होती, इधर आके प्लस हो जाती। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 1/3x = 5। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपने मालूम तो यही करना है। अगर आप थोड़ा सा इसको सोचें, थोड़ा सा इसमें अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करें, तो ये है कि अगर आप इसका क्यूब ले 3 का तो वो हमारे पास 27 आता है। तो अगर आप बोथ साइड पे क्यूब ले ले तो ये वाली जो वैल्यू है ये सारी 27x³ ओवर 1/27x³, ये वाली वैल्यू जो हमने मालूम करनी है वही आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो 5 है ये हमारे पास क्यूब में 125 बन जाएगा। इसका पूरा फार्मूला ओपन कर देना, क्या ए क्यूब हमारे पास ये 3। उसके बाद हमारे पास जो है ना 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5, इसके जो हमारे पास पार्ट है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना ज्यादातर हमारे पास फर्स्ट जो है ना वो पेपर में आता है। उसमें हमारे पास उन्होंने एक्स की वैल्यू दी है, क्या वैल्यू दी है एक्स की, ये हमारे पास वैल्यू है। उन्होंने कहा कि आपने जो मालूम करना है ना वो है x प्लस 1/x। तो सबसे पहले आपने ना इसमें 1/x मालूम करना है। 1/x मालूम करने के लिए सादा सा आपके पास टोटका कि आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उल्टा देना है। ये x है ना, तो उन्होंने भी इसको उल्टाया था, आपने इसको उल्टा के यहाँ पे प्लस लिख देना है। ये x की वैल्यू आ गई पहले, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू आई खड़ी है, और प्लस, और उसके बाद ये 1/x की वैल्यू मैंने उल्टा के दी है। फिर इन दोनों का जो है ना आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो दोनों ही लिख लेनी है। फिर एलसीएम जो होता है ना वो कटता है, मतलब कि ये इसको इस पे डिवाइड किया, ये वाला इसके साथ कट गया, जो बच जाता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है। सेम साइन और सेम वैल्यूज बच गए, इसलिए हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये भी उसी तरह हमारे पास सेम साइन और सेम सेम जो है ना वैल्यूज बच जाती हैं, ये भी हमारे पास जो है ना होल स्क्वायर हो जाएगा। इनका फार्मूला जो है ना ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। ए प्लस बी माइनस, ये माइनस है ना 2ab, ये दोनों स्क्वायर रूट में है तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 2 और स्क्वायर रूट में इकट्ठा लिख दिया। प्लस 5 मल्टी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे भी ये हमारे पास उस तरह आ गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों की वैल्यूज और जो है ना स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यूज है वो सेम है, कट जाएंगे। ये भी हमारे पास 7 है, ये भी हमारे पास 7 है, दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये हमारे पास 14/3 आ जाएगा। तो अगर आपने ये इसका जो दूसरा और थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x मालूम करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर ले लेने। फार्मूला ओपन करके आपके पास जो है ना आंसर आ जाएगा। इसमें आपके पास है x³ प्लस 1/x³। उसमें आपने क्या करना है कि दोनों साइड पे इसी सवाल के x प्लस 1/x³ ले लेना, तो वो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने a और b की वैल्यू मालूम करनी है। आपने क्या करना है, दोनों का ना एलसीएम ले लेना है। एलसीएम दोनों वैल्यूज लिख लेनी है, ये वाली वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, ये बच जाएगी। आपने इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो होल का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों के सेम स्क्वायर जो है साइन है। यहाँ पे भी ये इसके साथ कट जाएगी, और जे वाली जो वैल्यू है, ये और जे दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो होल का स्क्वायर बनेगा। आगे फिर इसका फार्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो ये हमारे पास जो अंडर रूट था वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा। यहाँ पे भी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वैसे चलती रही। यहाँ पे ये दोनों फार्मूला बना 3 - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/1। जिस तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये दोनों फार्मूले बने थे, तो 5 का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसलिए 5 - 2। इसी तरह यहाँ पे भी हमने जो है ना 3 - 1 लिख लिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में जो है ना वो कट जाएंगी,
ये 3 + 1 4 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 3 + 1 4 हो जाएगा, दोनों प्लस करेंगे 8, डिवाइड किया हमने 4 आ गया। अब ये जो पहली वैल्यू ना आपने ये 1.1 में क्वेश्चन किया, जो पहला मैट्रिक्स के अंदर पहला नंबर होता है वो इक्वल के दूसरे साइड पे पहले के बराबर होता है, दूसरा नंबर दूसरे के बराबर। यहाँ पे भी ये पहली वैल्यू पहले के बराबर, जब ये वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे अगर हम इसके अंदर 0 पुट कर दें, प्लस कर दें, तो वो b की वैल्यू आ जाएगी ऐसे। तो ये b इधर ही रहेगा, 0 बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास b 0 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉन्ग एक्स सीरीज जो है ना समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास डे 1 का जो है ना सेशन था, तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर 20 और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी आ जाते हैं, तकरीबन 30 से 35 नंबर हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल डे 2 में हम शॉर्ट सीरीज और जो है वो डिफाइंस हम जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।